तो बच्चों लास्ट वीडियो ना रिकॉर्ड करते करते कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, उस वजह से रुक गए। तो मैंने ये सारा कंटेंट लिख दिया था और तब बाद में पता चला कि भाई जो स्टोरेज है वो फुल हो गई है, तो वीडियो रुक गई। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अब लिखा हुआ ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैं क्या बता रहा था कि सभी सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते, ठीक है। इट डिपेंड्स कि वो किन एसिड बेस से बने हुए हैं। अगर आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे एसिड प्लस बेस से सॉल्ट बनता है, अगर आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट जो है, और सॉरी, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है सॉल्ट पे। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपका जो एसिड है वो वीक है लेकिन जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा, ठीक है। और अगर आपका दोनों ही कैरेक्टर वीक है या दोनों ही कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। वही कुछ यहाँ बताया हुआ है कि जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं बेसिकली पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। हम किसी सॉल्ट का पीएच कैसे पता लगाएंगे, आप उसको पानी में घोल लीजिए। तो आप जैसे एसिड प्लस बेस को मिक्स करने पे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उसका उल्टा प्रोसेस सॉल्ट को पानी में घोल दो तो आप उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर आप एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हो तो आप उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाए कि सॉल्ट प्लस वाटर से एसिड प्लस बेस बनाते हैं तो उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। और जब वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब नमक को आप पानी में मिलाएंगे, किसी भी सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे, तो उसके बाद आप उसका उस सॉल्यूशन का पीएच चेक कीजिए। वो पीएच आपको बताएगा कि आपका जो सॉल्ट था वो एसिडिक था, बेसिक था या न्यूट्रल था, ठीक है। तो देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, और अगर इसका उल्टा प्रोसेस हो, मतलब सॉल्ट को पानी में घोल दो तो एसिड प्लस बेस बनेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, देखो अब सॉल्ट चार तरीके के हो सकते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaCl है। NaCl किन दो एसिड बेस से बना है? NaCl जो है वो NaOH इसमें स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल हुआ होगा और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल हुआ होगा। रुक जाओ देख लेता हूँ फिर से बनने हो जाए कहीं। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें दोनों ही फैक्टर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये सॉल्ट जो होगा वो इसका पीएच ऑलमोस्ट 7 होगा। और भी एग्जांपल है आपके सामने, जैसे सोडियम सल्फेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, और ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका पीएच 7 होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कि सॉल्ट जिस एसिड से बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है पर उसका वीक बेस है, तो फिर क्या होगा, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखेंगे कि ये वीक बेस बना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। और इसका जो एसिडिक होगा सॉल्ट, तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम। अब देखिए और भी एग्जांपल हो सकते हैं एसिडिक सॉल्ट के, जैसे कि कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, या AlCl3 या जिंक सल्फेट, ये एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट के। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में आप क्या कह सकते हैं कि वीक एसिड ले लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COH, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या है, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, इसका मतलब SOD, मतलब सोडियम एसीटेट, ठीक है। और उसका हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपको वीक एसिड मिला, स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, इसका मतलब pH 7 से ग्रेटर है, ठीक है। और एग्जांपल भी है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिक सॉल्ट, क्योंकि उसका pH 7 से ज़्यादा है। लास्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब दोनों ही फैक्टर वीक हो तो आपका जो सॉल्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है अमोनियम कार्बोनेट, ये दो चीज़ों से बना होगा। एक एसिड जो इसमें होगा वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, और जो बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, तो दोनों ही वीक हैं, तो जो सॉल्ट होगा उसका pH 7 होगा। ऐसे ही ये क्या, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अमोनियम एसीटेट किससे बना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस जो कि वीक बेस है, और एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, तो इसमें भी दोनों फैक्टर वीक हैं, तो इसका भी pH ऑलमोस्ट 7 होगा। तो यही है क्लासिफिकेशन।
ठीक है, कि एसिड जो है वो केवल हमेशा न्यूट्रल नहीं होते, मतलब उसका pH हमेशा 7 नहीं होता, ठीक है, इट मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 7 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इन द एसिड और बेस, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड अगर किसी के काम का होगा तो शेयर कर लेना, लाइक करो ना करो आपकी इच्छा है, बाय बाय।